क्या ये सेवा की नीति देवेंद्र सिंह बबली को फिर से विधायक बना पाएगी? उस टाइम यहाँ गोलियां चलवा के किसानों को मरवाया गया था, उनके ट्रैक्टरों को तोड़ा गया था, उनके ट्रैक्टरों को रात रात भर चलाकर उनके इंजन सीज किए गए थे। ये गवाही पूरा टोहाना का किसान बता कर दे भी देगा। बहुत सारे किसान आपसे नाराज है। आप पंचायत मंत्री सरपंचों की बात करूं, बहुत सारे सरपंच आपके विरोध में हैं, वो आपसे नाराज है। तो आपने चुनाव का इम्तिहान देना है, तो किसानों की और सरपंचों की नाराजगी देवेंद्र सिंह बबली का नुकसान नहीं करेगी? उस टाइम भी इनका लूट का एक सिंडिकेट था, जिसमें 15-17 लोग थे। ये सब शामिल थे सरगने में। यही हिस्सेदार थे उसमें। सारा शहर बताएगा, हाँ शहर बताएगा उनको। कौन सरदार थे उस वक्त पे? यही साथ ही थे। सुभाष बराला और हाँ, ये उस टाइम सिंडिकेट ही एक था सारा। डर क्यों? नाम नहीं, मैं कभी डरता नहीं किसी से, मैं कभी डरता नहीं किसी से। पंचायत मंत्री थे, आप कह रहे हैं कि मैंने पूरे हरियाणा के जो जोहड़ थे उनका सौंदर्यकरण किया, उनको सुंदर बनाया। आपका ही पैतृक गाँव डांगरा, इतनी सारी गंदगी, इतना सारा बुरा हाल, और गंदगी में कीड़े कांटे सांप वहाँ बहुत सारे हो रखे हैं। और जो किसान है, जो कहीं ना कहीं आम लोग हैं, जो कहीं ना कहीं भैंस जो लेके जाते हैं, एक के तो भैंस के सांप भी लड़ गया। इस तरह की आपके गांव का सुधार आप नहीं करवाए, पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। मेरी जनता का कोई शोषण करेगा, कोई मेरी बहन बेटी की तरफ, उसकी आबरू की तरफ हाथ डाल लेगा, कोई मेरे व्यापारी को तंग करेगा, बबली सख्त नहीं, उसका गिच्ची पे भी हाथ डाल लेगा, उसका गला भी पकड़ेगा। मेरे लोगों को परेशान करने वाले का बबली गिरेबान तक भी हाथ डाल सकता है। मेरे टोहाने की जनता का शोषण करने वाला बबली बख्शेगा नहीं किसी भी कीमत पे, तक बबली बख्शेगा नहीं किसी भी कीमत पे। जब पावर आती है ना, पावर ये आदमी का दिमाग खराब कर देती है। ये बहुत सारे लोगों ने जो सुभाष बराड़ा के लिए बोला, वो देवेंद्र सिंह बबली के लिए भी बोला कि जब मंत्री की जो कुर्सी थी उस पर बैठ के देवेंद्र सिंह बबली जो ठीक से बात नहीं करते थे, अधिकारियों को दबाना, लोगों को धमकाना, इस तरह की बात। टोहाना का वोटर अपने अधिकारों के लिए जागरूक सचेत हो चुका है, और वो 1 अक्टूबर को देवेंद्र सिंह बबली के सामने वाला बटन दबाकर इस बात को साबित करेगा कि। लेकिन आज देवेंद्र बबली ना तो जेजेपी में है, ना कांग्रेस में है, ना बीजेपी में है। तो जो देवेंद्र सिंह बबली की गाड़ी है, ये चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचेगी? आज जो लोग वहाँ टिकट लेने बैठे, टिकट तो पिछले साल भी इनके पास थी, जमानतें जब्त हुई, 14-14, 15-15 हज़ार उनको वोटें मिली। वही वो लोग हैं, वही पार्टी को टिकट है। और अब 5 साल ये सत्ता भी नहीं थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। ये कहते हैं मेरी चलती नहीं भाई, क्यों नहीं चल रही? छोरा के लग रहा था 5 लाख महीने के, गदर दिन महीने में आया करते, अकाउंट में कटता है करते। वो किसी और का छोरा को लुआया टोहाना में। रोज पर्चियाँ लेके दूसरे के पीछे हाथ पीछे करके घूमया करता। रोज 3 हफ्ते में 4 बार धंधा नहीं, आंगली के नीचे पर्ची दे कर दे आया करता। वो टोहाने की तो कौन थी, किसकी दे के आया करता, पूछो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन, और भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है फतेहाबाद जिले की टोहाना विधानसभा में। और जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं, आप तमाम प्रदेश की जनता जो है भली भांति इनको जानते हैं। टोहाना से जेजेपी के विधायक बने थे और सरकार में पंचायत मंत्री भी रहे। और जिस तरीके से ये जो हमारा कार्यक्रम है चुनावी यात्रा, इसमें हम रोज़ाना किसी न किसी बड़े नेता के साथ जो है वो रोज़ाना जो उनकी दिनचर्या है आखिर चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनावी माहौल है तो क्या कुछ रहता है, वो सारी की सारी बात करेंगे। और देवेंद्र बबली से वो सारे के सारे सवालात करेंगे जो आप लोग भी करना चाहते हैं। उसमें चाहे तीखे सवाल हों या अन्य कोई बातें हों, जो भी आपके मन में सारी की सारी चीज़ें हैं वो ठोक कर इनसे पूछेंगे। और आखिर आपको क्या लगता है कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, और टोहाना से इस बार कौन विधायक बनने वाला है? आपने खुलकर कमेंट करना है, और अगर आपका कोई राय है वो भी आपने कमेंट में लिख देनी है। तो अभी शुरुआत करते हैं। बबली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनंत साहब। जिस तरीके से मैं जानना चाहूँगा, अभी हमने सुबह सुबह शुरुआत की है, किस तरीके का रूटीन आपका रहता है? क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है कि जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं तमाम के तमाम नेता पिछले कई दिनों से दिल्ली बैठे हैं, और हर तरीके का है ना, साम दाम दंड भेद, भाई अगर अप्रोच से टिकट मिलती हो तो अप्रोच करा रहे हैं, है ना, भाई फलाना प्रभारी है, फलाना इंचार्ज है, या फला के साइन से टिकट मिलेगी तो उसके पास जो है अप्रोच कर रहे हैं। और वो आप कहते हैं ना भाई दूसरी भाषा में, अगर कहीं माल मूल देना है, सेटिंग है, सूटकेस देने हैं, उसके लिए भी तैयार बैठे हैं। यानी कि सभी ने दिल्ली में डेरा डाल रखा पिछले कई दिनों से। देवेंद्र बबली, मतलब क्या आखिर क्या मन है आपका? आप लगातार लोगों के बीच, तो क्या कार्यक्रम रहता है? देखिएगा, मैं सुबह जो हमारा 5 सूत्री कार्यक्रम है, उसके सबसे पहले सुबह परमात्मा का नाम लेके 6 बजे उठकर हम 6:30 और 7 के बीच में जो हमारी बसें तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को ले जाकर पिछले 3 महीने से लगभग यात्रा चली हुई है, जो हमने एक संकल्प लिया था 5 सूत्री कार्यक्रम का, उसी में एक कड़ी में एक कार्यक्रम ये भी है कि हम पहले भी हमने बुजुर्गों को बार बार सम्मान देने का काम किया। बुजुर्ग हमारी शान ने मिले पूरा मान सम्मान। उस यात्रा की बसों को जो देता हूँ, जो हमारे कुरुक्षेत्र होते हुए, नहान करते हुए,
गंगा हरिद्वार नहाने के लिए जो हमारी माताएं, हमारी बुजुर्ग जाते हैं। साथ में हमारा जाखल बेल्ट की तरफ से ज़्यादा रुझान हमारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर श्री हरमिंदर साहब मत्था टेकने की बसों को झंडी देते हैं। साथ में कुछ एक हमारे जैसे जाखल शहर की मैं बात करूँ, कुछ टोहाना क्षेत्र की बात करूँ तो लोगों का सालासर और बाबा खाटू श्याम जी मंदिर में आस्था है, तो वहाँ बसों को झंडी देने के बाद उसके बाद जो पब्लिक डीलिंग है उसमें हम पहुँचते हैं। ऑफिस में मैं 1-1.5 घंटा व्यतीत करता हूँ। शहर में जो लोग मेरा शहर के शहरी भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, उनके पास चाय पानी है और एक वोट की अपील के लिए जाता हूँ। साथ में फिर हम हमारे कैंप रहते हैं। मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी सेवा उन्होंने हमें बख्शी। और ये अकेला बबली के परिवार को नहीं, आज पूरा टोहाना हल्का मेरा बबली परिवार के रूप में हम काम कर रहे हैं और वो मुझे अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में देखते हैं। हम कैंप में, ये 6वां मेगा कैंप है और आज मैं जो कैंपों में निकला हूँ तो 61वां कैंप हम लगाने जा रहे हैं। इन कैंपों में छोटे गांव में 2 से 3 दिन 3 गांव में पहुंचते हैं हम दिन में, बड़े गांव में 1 में जाते हैं, मीडियम गांव में 2 गांव भी हो जाते हैं। मोटा मोटा जो ओपीडी है वो 550 सवा 500 से लेके 750 सवा 800 तक होती है एवरेज। ये कैंप हर वार्ड में जाएगा। शहरों के जाखल की बात करूँ, टोहाने की बात करूँ, मेरे 104 जो गाँव डाणियाँ हैं सब में पहुँचेंगे हम। 150 के आसपास लगभग ये कैंप लगते हैं। तो इसमें 55 से 60 हज़ार लोगों को सीधा सीधा इसका ऑपरेशन जो डॉक्टर रिकमेंड करेंगे हम फ्री कराने का काम करेंगे। साथ में इसके हम जो चश्मे दवाइयाँ देने का काम करेंगे। इसी प्रकार पौधारोपण को भी हम अभी तक 7 लाख का हमने संकल्प लिया था सारी जागो दिशा सही सोचने की टीम ने। उसमें भी कंटिन्यूटी हम 3-4 महीने पहले शुरू किया था मेरे जन्मदिन पर, फिर हमने इसको एक मुहिम के रूप में बढ़ाया। एक पेड़ विश्वास का मंत्री होते हैं सरकार में भी लेके आए कि पर्यावरण बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आम नागरिक के साथ साथ एक पारिवारिक सदस्य के साथ साथ हम सामाजिक आदमी के साथ साथ अगर हम राजनीतिक आदमी भी हैं, सबसे पहले हमें जो धरोहर प्रकृति ने दी है उसकी तरफ भी लोगों को जागरूक सचेत करना है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, पानी बचाओ, पौधारोपण करें, पर्यावरण बचाओ, सफाई अभियान के माध्यम से क्षेत्र को साफ रखो, गाँव को साफ रखो, गलियों को साफ रखो, शहर को साफ रखो। खेलों में शिक्षा के में उजागर घर तक पहुँचाना है, शिक्षित बने शिक्षित बनाए, जो मैंने एक स्लोगन है हमारा। लंबे समय से हम बेटियों को फ्री शिक्षा देना, दुर्गा कॉलेज में बसें देना, बेटियों को जो शिक्षा से वंचित रखा जाता था, आज मेरे टोहाना के किसी घर की बेटी आज शिक्षा से वंचित नहीं है। पिछले 15 साल में मेरे प्रयासों से अगर किसी आर्थिक तंगी भी थी किसी घर में, उस बेटी को हमने फ्री एजुकेशन दिलवाने के लिए हमारी संस्था ने काम किया। इसी प्रकार शादियों में अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब परिवार है वहाँ उनकी मदद करनी हो ताकि बेटियों को भी उनका हक मिल सके। युवाओं को, जो हमारे कहूँगा कि एक भारत युवा देश है क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा अगर पूरे विश्व में कहीं है तो हमारे भारत में है, उनको हम जागरूक कर सकें, उनको सामाजिक परिवार के साथ सामाजिक और राष्ट्र के प्रति उनका दायित्व क्या है, अपने आप को वो बीमारियों से, गलत संगत से, नशे पते से कैसे बचा सके। खेलेगा युवा बढ़ेगा युवा जो हमारा कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको खेलों की किटें देना है, सामग्री के अलावा प्रोत्साहित राशि। ये लेकिन लंबा सफ़र है। आज चुनाव का माहौल है, लोग वहाँ टिकट के लिए बैठे हैं। टिकटें तो सारी पार्टियाँ 90-90 बांटती हैं। सबसे बड़ी टिकट मैं जो मानता हूँ, देवेंद्र सिंह बबली मानता है, लोकतंत्र और प्रजातंत्र में प्रजा है, जनता है। मैं ये मानता हूँ कि आज टोहाना हल्के की जनता बिल्कुल अपने दिलों में मुझे जगह उन्होंने दे रखी है। हमने एक सोशल वर्कर का जो कार्य शुरू किया था, लोगों को ये लगता था कि शायद विधायक बनने तक मैं विधायक की चाहत में ये कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, विधायक उसके साथ जब हम चुनाव में आ गए तो राजनीति ऑटोमेटिक सी उसके साथ जुड़ जाती है। लेकिन हमारी वो जीतने के बाद विधायक तौर पे भी मैं सेवा में हूँ। मंत्री होते भी मैंने पिछले 2 साल पहले, 2.25 साल पहले हमने कैंप लगाया था, उसमें करीबन 45 से 50 हज़ार लोगों का चेकअप कराया था। तो एक सेवा और ये जो राजनीति का सफर है बराबर पैरेलल चल रहा है, 2 पहियों की तरह, जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, ऐसे हम चला रहे हैं इसको। और एक बड़ी व्यवस्था परिवर्तन राजनीति की मैंने टोहाना में की है, लोगों में एक विश्वास जगाया है। लोगों के अंदर जो एक डर, भय, लूट झूठ की राजनीति की घबराहट थी, उससे मैंने लोगों को बाहर निकाल दिया। आज जो लोग वहाँ टिकट लेने बैठे, टिकट तो पिछले साल भी उनके पास थी, जमानतें जब्त हुई, 14-14, 15-15 हज़ार उनको वोटें मिली। वही वो लोग हैं और वही पार्टी की वो टिकट है। ना ही तो वो लोग बदले हैं और ना ही उस पार्टी की वो जो उनका अगर वहाँ किसी रूप में वो बैठे हैं। और वो ऐसे लोग जो देश के नहीं हुए, हल्के का भी एक किस्म से मैं तो गद्दार कह सकता हूँ, टोहाना की भी गद्दारी करी, टोहाना के साथ डेवलपमेंट को रोकने का काम किया। सत्ता, वोट की ताकत से सत्ता में गए, राजनीतिक ताकत हासिल की और उस ताकत को टोहाना की जनता के ही उसमें खिलाफ उसको इस्तेमाल किया। यहाँ हमारे यहाँ अगर 35, 40, 45, 50 साल का राजनीतिक सफ़र देखेंगे तो एक परिवार यहाँ 35 साल तक काबिज रहा सत्ता पर। बाकी लगातार 4-5 लोगों को और भी मौका मिला। 5 साल के लिए मुझे भी जनता ने मौका दिया। एक ही सबकी राजनीति में थ्योरी थी कि हम अपने आप को, अपने परिवार के लिए क्या करें। बबली ने उस थ्योरी को बदला है। बबली टोहाना हल्के के जो मेरे परिवार है, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो अपने परिवारों की, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये अंतर है। इसलिए मैं दिल्ली में दरबारी
वो होते हैं ना हमारे शादी में सजा के ले आके, कौन से घोड़े होते हैं वो, बराती घोड़े। वो बराती घोड़े तो सारे वहाँ बैठे हैं एसी रूम के। हम जंगी घोड़े हैं भाई साहब, हम तो जंग के लोग हैं। दादा साहब ने देश आज़ाद कराया जंग करके, अंग्रेज़ों को खदेड़ा था, यहाँ से भगाया था। और यहाँ के जो अंग्रेज़ थे उनको मैंने खदेड़ने का, टोहाना में भी अंग्रेज़ थे, उनके पिट्ठू थे जो मुखबिर थे उनके। और जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह हुए उनके खिलाफ उन्होंने बिल्कुल, आज ये जो मुरब्बे जो ये खिताब लिए घूमते हैं, जो इतनी बड़ी ज़मीन के मालिक बन के आए थे, ये उस हमारे शहीद को शहादत जो मिली थी वो इन्हीं जैसे लोगों के उस पर मिली थी। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि मुझे मेरी जनता पर पूरा विश्वास है। जनता का मैं सेवक हूँ, एक सेवादार हूँ, एक पहरेदार हूँ, एक चौकीदार हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं आपका टोहाना वाले तारा कल रखूँ। तारीफ फाइलें ले जाके 3600 करोड़ रुपया, सॉरी 2600 से 3000 करोड़ रुपया हमने टोहाना हल्के को ला के दिया। बहुत बड़ी बड़ी सौगात, जो मेरे से पहले वाले सारे अपने आप को बड़ा मानते हैं, सारे बड़े मंत्री भी रहे, कोई मुख्यमंत्री की जेब में रखता था, कोई मुख्यमंत्री की जेब में रहता था, ऐसी ऐसी चर्चाएं जनता में करते थे ये लोग आके। उसके बावजूद इन्होंने टोहाना को कुछ भी नहीं दिया। छोटी मोटी जो रूटीन प्रोसेस के जो काम होते हैं सरकार में, रूटीन जो डेवलपमेंट होती है, अगर उससे हट के कोई डेवलपमेंट लिया, 1100 करोड़ से रसूलपुर गांव में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। टोहाना की तस्वीर और तकदीर बदल देगा वो। रोज़गार आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, सड़कों का देख लीजिए 148 भी, ये जो हिसाब मांगने की बात कर रहे थे कुछ हमारे यहाँ के टोहाना का, मैं कहता भी मैं भी मांगूंगा हिसाब। तो वहाँ वो पिछले 10 साल में वो रहे थे, उससे पिछले साल 10 साल और लोग रहे थे, 5 साल जो आजम सिंह के ग्रुप में वो भी रहे थे। उन अगर 25 साल का हिसाब उठाएंगे वो रोड नहीं बनवा पाए थे। मैं लेकर आया उस रोड पे, बहुत फास्ट गति से काम चल रहा है आने वाले 4 से 5 महीनों में। और उसके अलावा 250 करोड़ रुपया और जो गाँव को कनेक्ट करने वाले रोड हों, जिला परिषद के माध्यम से, मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से, हमारे PWD B&R के माध्यम से लाके देने का काम किया। सभी रोडों पर आज काम शुरू हो रहा है। अगले 2025 के एंड तक पूरे टोहाना का जो रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पीने के पानी की जो मैं बात करूँ, नए वाटर बक्स बनाना, वाटर बक्सों की कैपेसिटी बिल्टअप करना, उनमें अलग अलग टैंक खुद बनवा के 45 दिन की कैपेसिटी कर दी मैंने। और 80% कनाल बेस सीधा नहरी बाखड़ा का नीला जल घर तक पहुँचाने का देवेंद्र सिंह बबली ने काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में किसी ने सुध नहीं ली थी, क्योंकि इन लोगों की सोच थी अगर समाज शिक्षित हो जाएगा तो अधिकारों के लिए जागरूक हो जाएगा। हमारे यहाँ गरीब तबका बहुत है, 36 बिरादरी के लोग हैं, ये दबे रहें, कुचले रहें, डरे रहें। तो उसमें हमने हर स्कूल को टारगेट किया। सोलर पहला हरियाणा का हल्का है टोहाना, जिसमें 80% स्कूलों में मैंने सोलर CSR फंड से जो लोग डोनेट करने वाले थे उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने यहाँ डलवाने का काम किया। सभी हमारा प्राइमरी, मिडिल, हाई इंग्लिश स्कूल के अंदर हम सोलर लगाए हैं। उनके प्रेयर शेड लगाना है, उनके IBP से, मतलब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बाथरूम है, रूम्स की ज़रूरत थी, प्लेग्राउंड की ज़रूरत थी। लगभग हमने 100 करोड़ रुपए के आसपास स्कूलों में खर्चा करवाने का काम किया। ठीक है, आपने ये तमाम कार्य गिनाए और आप बार बार गिनाते भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं आप छाती ठोक कर कहते हैं कि देवेंद्र सिंह बबली काम के नाम पर वोट मांगेगा। और जिस तरीके से आप सेवक की बात करते हैं, समाज सेवा के आप तमाम काम गिनाए कि आप लंबे समय से, कई सालों से ये सारे के सारे काम कर भी रहे हैं। लेकिन 2019 में देवेंद्र सिंह बबली को जनता ने जिताकर चंडीगढ़ भेज दिया था। देवेंद्र सिंह बबली विधायक भी बन गए थे और मंत्री भी बन गए थे, तो सारी की सारी पावर आपके पास रही। अब चुनाव आ गया है, तो चुनाव में जो आदमी चंडीगढ़ विधानसभा में एक बार बैठ जाता है ना, वो हर प्रयास करता है कि दोबारा से फिर आखिर कैसे चंडीगढ़ की जो विधानसभा उसकी चौखट पर कैसे पहुंचा जाए। उसके लिए साम दाम दंड भेद सब लगाता है, चुनाव में पैसा खर्चता है, शराब बांटता है, ये सारी चीज़ें हर कहीं की कहानी हर कोई करता है। लेकिन देवेंद्र बबली के दिमाग में ऐसा कौन सा भूत सवार है, या फिर ऐसी कौन सा आप इतना कॉन्फिडेंस है कि ये जो मेरी सेवा नीति है, जो मैं सेवा ये कर रहा हूँ, ये आपके काम आ जाएगी, आपकी जो नैया है ये पार लगा देगी? जनता ही पार लगाती है चुनाव में नैया। आज ये दारू और ये पैसे की आप करोड़ों रुपए की बात करें तो मेरे से पहले वाले ने जमाने खुले हाथों, दोनों हाथों से बांटे थे, दोनों हाथों से लोगों का ज़मीर खरीदने की कोशिश की थी। ज़मीर तो बिकाऊ नहीं है टोहाना के लोगों का, मेरी जनता का ज़मीर बिकाऊ नहीं है, मेरे वोटर का ज़मीर बिकाऊ नहीं है। ये जो खुद का ज़मीर बिका हुआ है, जो खुद लोगों को ललचाने का प्रयास कर रहे थे, दारू के माध्यम से बहकाने का प्रयास करे, दारू पिला के उनको मदमस्त बना के उनसे उनकी सोच को खोसना चाहते थे, किसमें छीनना चाहते थे सोच को, भी इनको मदमस्त बना दो दारू पिला के, उनकी सोच को छीन लो। लेकिन उन्होंने मदमस्त भी अगर हो गए होंगे ना, तो उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली होगी। उनकी सोच बबली के साथ थी, बबली की सोच जनता की भलाई की है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर सेवा और डेवलपमेंट लोग चाहते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि उनको बबली की ज़रूरत है। हो सकता है कि मैं विधायक बनूँ ना बनूँ, हो सकता है इंडिविजुअल देवेंद्र सिंह बबली को उसका कितना फ़र्क पड़ेगा ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर आज जो मैंने प्रगति पर टोहाना के जो गाड़ी है, विकास की गाड़ी को चलाया है, प्रगति की मंजिल की तरफ मैंने बढ़ाया है, ये टोहाना की जनता समझ चुकी है कि इसको
मंजिल तक बबली ले जा सकता है। और वही मेरा कॉन्फिडेंस है कि जो मेरी सेवा है, जो मेरी कार्यनीति है, जो मेरी सेवा नीति है, वो इनकी जो रणनीति है, जो ड्राइंग रूमों में एक ये षड्यंत्र नीति बना रहे हैं, ये भ्रमित करने वाली नीति बना रहे हैं, ये छल और बल वाली नीति बना रहे हैं, ये लोगों को का ज़मीर खरीदने वाली नीति बना रहे हैं, ये दारुओं के ट्रकों का इंतजाम कर रहे हैं, ये इधर उधर से 2-4-5 करोड़ रुपए देकर लोगों को बरगला कर भुगला कर उनको खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। ये अब टोहाना में संभव नहीं है। टोहाना का वोटर अपने अधिकारों के लिए जागरूक सचेत हो चुका है और वो 1 अक्टूबर को देवेंद्र सिंह बबली के सामने वाला बटन दबाकर इस बात को साबित करेगा कि जो सेवा नीति है और जो कार्य नीति हमने अपनाई है 15 साल से, एक लंबा सफ़र है ये, कोई 2 महीने 1.5 महीने 1.5 साल 2 साल का सफ़र नहीं है, ये लंबा सफ़र है। मैंने पूरा अपना जीवन जो एक मेरी यंग एज थी मैंने समर्पित किया है, समर्पण भावना से काम किया, वो मेरा विश्वास है। इसीलिए मैं जो ये शादियों में खड़े होते हैं सिंगारे घोड़े जो बैठे वहाँ जाके दरबारों में नतमस्तक मस्तक हो रहे हैं, मैं भी नेताओं के पास मिल के आया था, बुके दे के सम्मान के साथ हमने बात रख के आया, हमारे से उन्होंने मदद ली थी, हमने ठोक के मदद भी की थी। अगर आने वाले टाइम में मान लीजिए वो दगा बबली के साथ नहीं है, वो पिछली बार भी हमने 5 साल कांग्रेस में काम किया था, तो हमारे लोगों के साथ दगा किया, लोगों ने फैसला कर दिया था ना टोहाना वाले ने। मैं सवाल पे आ जाता हूँ। देवेंद्र बबली ने 2014 से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की। आप टिकट की दौड़ में थे, आपको टिकट नहीं मिला, आप चुनाव भी लड़े, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली। 2019 में देवेंद्र बबली को जेजेपी की टिकट मिली, आप चुनाव जीत गए। लेकिन आज देवेंद्र बबली ना तो जेजेपी में है, ना कांग्रेस में है, ना बीजेपी में है, तो जो देवेंद्र सिंह बबली की गाड़ी है ये चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचेगी फिर? मैं जनता के बीच में हूँ और जनता के बीच में जो आदमी रहेगा वही चंडीगढ़ जाएगा। अब ये चंडीगढ़ दिल्ली बैठ के जो बड़े वो बुके दे के एरिया वहाँ सूटकेस की जो आप बात कर रहे थे, वो सूटकेस वाले वहाँ सूटकेस धरे धरे रह जाएंगे उनके। जो जनता के बीच का आदमी है, जो जनता के लिए है, जनता के सेवा में है, जनता के कार्य नीति या विकास की नीति के साथ काम कर रहा है, मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ वही चंडीगढ़ पहुँचेंगे जो ये दूसरे किस्म के लोग थे। अब जनता जागरूक है भाई साहब। वो पहले हमारे बुजुर्ग बड़े सीधे थे बेचारे। यहाँ एक डर दबाव की रांधी में जब हमारा पार्टीशन हुआ तो यहाँ माइग्रेशन आया था। माइग्रेशन में बहुत से ऐसे परिवार थे जो बहुत लूट पिट कर आए थे। कम से कम उन्होंने 35 साल तक तो उनको डरा के रखा, गैप बना के रखा, फूट डाल के रखी, लोकल और शहरी के बीच में तुम्हें मार देंगे, छड़ देंगे, इस तरह की बातें करके उनको भ्रमित किया था। अब वो लोग जनता में, आज बताइए चुनाव है, मैं चुनाव जीता, मैं 5 साल से विधायक भी बना, मंत्री बना, मेरे 2 से 3 दिन आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए मेरी जनता के बीच में रहे। मंत्री होते हुए मैं 2 से 3 दिन यहाँ जनता के बीच में यहीं दरबार लगा के बैठा, अपना सब लोगों की शिकायतें सुनी और लोगों का मौके पर सलूशन किया। और जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो यही है कि जनता के बीच का आदमी वहाँ जाएगा। इस तरह के जो लोग हैं ये अब इनको जनता मुझे लगता है राजनीति में स्थान देने वाली है। अच्छा, जो लोग चंडीगढ़ बैठे हैं, मतलब दिल्ली बैठे हैं, कहीं नहीं कि आपके साथ विधानसभा में आपके साथी भी थे, विधायक भी थे, बहुत सारे वो लोग बैठे हैं, या फिर जो विधायक बनने से रह गए थे 2019 में वो लोग भी वहाँ बैठे, बहुत सारे आपके साथी मित्र हैं। तो आप शाम सवेरे आपके पास टेलीफोन तो आता होगा, हाँ भाई देवेंद्र क्या कर रहे हो, टोहाना में आ जाओ ना यार, कोई जुगाड़ जुगड़, ऐसी बात करते हैं क्या? देखिए फ़ोन तो स्वाभाविक बात है, सभी पार्टियों जब 90 विधायक थे, हमारे पीछे भी और भी राजनीति के साथ सोशल लोग भी, मेरा और भी बड़ा सर्कल है, दिल्ली है, दिल्ली से बाहर भी हैं, विदेशों तक के भी फ़ोन आते हैं। कल भी अमेरिका से फ़ोन आए हुए थे, भाई सब क्या करें, चुनाव लड़ेंगे भाई, जनता के आशीर्वाद से लड़ेंगे, जनता की सेवा के काम किया है, इसी का नाम के लेके बीच में जाऊँगा। वो लोग भाई देखो, मैं फिर उस बात को आपको रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ। जनता की सेवा कोई करता नहीं, एक सोशल मीडिया या एक होल्डिंग बैनर वाली सी या इस तरह सी की कोई राजनीति आदमी बैठ के करना चाहता है। राजनीति संघर्ष की होगी, ड्राइंग रूम, एसी रूमों की, लोगों के दिल में मैंने अपनी जगह लोगों के दिल में बनाई है और इसमें बड़ा समय लगा। मुझे एक दिन में नहीं बनी है, मुझे 15 साल लगे इस संघर्ष के लिए। मैं 11 साल के बाद तो मुझे विधानसभा भेजा था, पहला चुनाव में आज़ाद लड़ा था, लोगों ने लड़ाया था, मेरी कोई इच्छा नहीं थी उस टाइम, लेकिन यहाँ का जो एक शोषण था उससे हल्के को मुक्त करना चाहती थी हरियाणा की जनता। और उन्होंने मुझे कहा बेटे ये लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी। भाई हमारा तो फाइटर खून है, हमारे दादा साहब ने नेताजी के साथ मिलकर आज़ाद फौज खड़ी करके देश को आज़ाद कराया था, उन्हीं की शिक्षा दीक्षा थी, मैंने भी स्वीकार कर लिया था। लड़ेंगे और आपको आज़ादी भी दिलवाएंगे, आपको सेवा भी देंगे और आपका सम्मान भी देंगे और आपको डेवलपमेंट भी देंगे। मैंने दिया है और वही मेरा विश्वास है कि मैं दिल्ली ना बैठ के, दिल्ली के नेताओं के पास मैं भी जाके आया था, ऐसा नहीं मैं नहीं गया, मैं मिल के आ गया, मैंने बता दिया जी, मैं कहा आप लोगों को सर्वे की बात आई वहाँ, आप सर्वे करा लीजिए, लोगों का मन टटोल लीजिए क्या चाहते हैं। अगर आप उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो जनता आने वाले टाइम में, जैसे 2019 में आपने को जो इलाज किया था
दूसरों का नापसंद लोगों का आने उससे और ख़तरनाक तरीके से इलाज करेगी। और अगर वो जनता की अनदेखी करते हैं, उन्होंने जनता के एक किस्म से यही कहूँगा कि जनता की भावना के विपरीत काम किया था। जनता चाहती थी पब्लिक को मिले, लेकिन उन्होंने नहीं दी। पूरा हल्का भी वहाँ गया था, पूरा 24 अकबर रोड तक लोग पहुँचे थे, कम से कम 10,000 लोग थे। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी नेताओं के सामने, लेकिन उनको लगता है कि जैसे हमारे पास वहाँ जो टिकट का पट्टा है वो हमने लोगों को गले में डाल रखा है। लेकिन टोहाना में तो मैं ये नहीं कहता कि टिकट का पट्टा से मैंने टोहाना हल्के को मुक्त कर दिया है। टोहाना सेवा नीति और काम की नीति पे आगे बढ़ेगा अब। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से कुछ लोगों के सवाल भी रहते हैं, हम लगातार घूम रहे ना, वैसे तो पूरे हरियाणा में घूम रहे, लेकिन मैं आपके टोहाना की बात करूँगा। आपको लोगों ने यहाँ से जितवाया, पावर दी, आप कुर्सी पर बैठे। बहुत सारे लोग जहाँ आपकी तारीफ़ करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं, ये उनका सुझाव भी हो सकता है, वो आपके विरोधी भी हो सकते हैं, आपके शुभचिंतक भी हो सकते हैं, कि जब पावर आती है ना, पावर ये आदमी का दिमाग ख़राब कर देती है। ये बहुत सारे लोगों ने जो सुभाष बराड़ा के लिए बोला, वो देवेंद्र सिंह बबली के लिए भी बोला, कि जब मंत्री की जो कुर्सी थी उस पर बैठ के देवेंद्र सिंह बबली जो ठीक से बात नहीं करते थे, अधिकारियों को दबाना, लोगों को धमकाना, इस तरह की बात। देखिएगा, एक बात मैं मान सकता हूँ, अधिकारियों वाली बात आ जाती है कहीं ना कहीं, वो ठीक भी है। मैं कोई मेरी आत्मा नहीं मानती थी कि मैं किसी अधिकारी को एक संवैधानिक जो गरिमा के पद पर बैठा हूँ कहूँ, लेकिन वो मेरे लोगों को अगर प्रताड़ित करेगा और उसको मैं बार बार रिक्वेस्ट मोड में बात करूँगा और उसको नहीं इम्प्लीमेंट करेगा, तो भाई साहब कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है कि देवेंद्र सिंह बबली ने वहाँ थोड़ी सी सख्ती दिखाई। मेरा कोई आम नागरिक था, मेरा कोई वोटर था, वो तो बबली के साथ ऐसे, उन्होंने कभी मंत्री मुझे समझा ही नहीं। वो तो मुझे मारा बबली बबली, किसी ने आज तक मुझे शायद विधायक जरूर मंत्री कहा ही नहीं होगा, कि उनके लिए तो मैं वो नॉर्मल बबली, एक नॉर्मल एक समाज सेवी के रूप में उनके नज़रों में मेरी आज छवि है। और कोई चलिए, वो तो श्री राम जब 14 साल का वनवास काट के आए थे, जब श्री राम सीता मैया के साथ आए, तो वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग, एक नस्ल उसी टाइम की है ये, कि सब कुछ सही होते होते वहाँ सीता मैया पे भी एलिगेशन थे, भाई अग्नि परीक्षा दो आप। अब ऐसे लोगों का जो वो नस्ल उस टाइम की है, वो थोड़ी बहुत तो यहाँ आज के इस कलयुग में भी होगी। तो वो लोग खुद अपने दुखों से ही दुखी हैं, जो ऐसे अगर कोई हैं। हाँ, अगर एक नॉर्मल एक नागरिक आप उस पर जाकर पूछेंगे, चाहे वो मेरा वोटर नहीं भी है, वो ये बात आपको जरूर कहेगा, देखो भाई, हो सकता है मैं वोट बबली जी को दूँ, पता नहीं दूँ, लेकिन उन्होंने काम किए हैं। दूसरा, वो ज़रूर कहेगा कि जो यहाँ एक कुर्सी पर लोगों से पैर चूस करवाए जाते थे, यहाँ कुर्सियाँ, हज़ारों हज़ार कुर्सियाँ और एसी ऑफिस, अगर 2-2 हज़ार गज में किसी ने बड़ी भव्य बिल्डिंग, 5-5 बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग टोहाना में बनी थी पॉलिटिकली, तो देवेंद्र सिंह बबली ने बना के एक व्यवस्था अपने नागरिकों को सम्मान और उनको इज्जत से बैठने की जगह बनाई थी। काम आप गिनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपके गांव की बात करूं, डांगरा का भी गांव, सुभाष बराड़ा की गांव डांगरा और आपका भी गांव डांगरा, बाद में हालांकि बिडाईखेड़ा पंचायत बन गई। आप पंचायत मंत्री थे, आप कह रहे हैं कि मैंने पूरे हरियाणा के जो जोहड़ थे उनका सौंदर्यकरण किया, उनको सुंदर बनाया। आपका ही पैतृक गांव डांगरा, इतनी सारी गंदगी, इतना सारा बुरा हाल, और गंदगी में कीड़े कांटे सांप वहाँ बहुत सारे हो रखे हैं। और जो किसान है, जो कहीं ना कहीं आम लोग हैं, जो कहीं ना कहीं भैंस जो लेके जाते हैं, एक के तो भैंस के सांप भी लड़ गया। इस तरह की जो आपके गाँव का सुधार आप नहीं करवाए, पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। देखिए, आप डांगरा में जाइए, पहले कैमरा घुमाइए। डांगरा में एक जोड़ तो हमारा इस साइड है, पुराना जो हमारा ऐसी समाज के परिवार बैठे हैं, उसमें एक पैच उसका वो थोड़ा सा आपसी गांव का पंचायत का विवाद था। सरपंच की थोड़ी सी उसमें, मैं एक उस पर कोई एलिगेशन तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे सामने भी आया था, वो पास हो क्या रहा है। बाकी डांगरे के तीनों साइड जाके देख के आइए, सभी जोड़ों का काम चल रहा है। हाँ, कंप्लीट होने में समय लगेगा। और ये इस तरह के जो हादसे हैं भाई, सब सांप बिच्छू जोड़, ये तो एक बार क्लिपिंग मेरे पास पहले की भी है डांगरा की, जब मैं विधायक नहीं बना था, मंत्री नहीं बना था, जब कोई और लोग यहाँ सत्ता में थे। और एक वो क्लिपिंग भी आप देखना, और जो मैंने अब डांगरा का स्वरूप बदला है, कॉमेडी सेंटर डांगरा में है, गलियों का पैसा हमने डांगरा में दिया है, हमारे धन्ना भगत के लिए वहाँ हमने उसको ठीक किया है। बाहर इधर हमने क्या बोलते हो, जो जोड़ों का जीर्णोद्धार है, वो पैसा आया है। मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा, डांगरा में कोई पैसे की कमी नहीं। और वहाँ थोड़ा सा हमारा गाँव रादी गाँव है, वहाँ कुछ लोगों की इंटेंशन ये भी थी कि हम इस डेवलपमेंट को 100% तरीके से ना होने दें और रोड अटकाएं। उसमें थे कुछ लोग, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। वो छोटी राजनीति में, जब मेरे हल्के में कोई 8-10 गांव हैं जो इस पीड़ा से पीड़ित हैं ऐसे, और 7-8 सरपंच और भी हैं, या सरपंच को छोड़ दीजिए, कुछ दूसरे 1-2 और लोग भी हैं जिनकी मानसिकता डेवलपमेंट की ना होकर किसी और मुद्दों पर लोगों को दूसरी जगह ध्यान भटकाने की है। लेकिन बबली का मुद्दा डेवलपमेंट था, विकास था। और मैं 100% तो मैं भी नहीं कहूँगा मैंने कर दिया, मिला कितना टाइम था, 5 साल में 2 साल कोविड में भी निकल गए। उसके बाद हमारे और भी बहुत समस्याएं मैंने झेलनी पड़ी, पार्टी के अंदर भी
हर तरह की बातें थी। उस टाइम में ही एक कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं अच्छे से बन पा रहा था। सरकार में गए, जो सरकार के मुखिया के साथ भी हमने कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ा, अधिकारियों के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ा। अगर कहाँ किसी ने कोऑर्डिनेशन में कोई कोताही, लोगों की परेशानी की बार बार कोशिश की, तो वहाँ पब्लिक को सख्ती भी दिखानी पड़ी। वो मैंने मेरी जनता के लिए दिखाई है। मैंने कोई उनसे जो पहले की यहाँ एक व्यवस्थाएँ थी, पहिया पहिया नींबू मंगवाया करते लोग मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से, ऐसा भी एक समय था 2000 के आसपास का। तो ये इस तरह के जो लोग थे जिन्होंने सिर्फ और छल बल और लूट और कमीशन खोरी की राजनीति की, मैंने उसको ये तो नहीं कहूँगा 100% मैंने बंद कर दी, लेकिन उसमें मैंने बहुत बड़ा कंट्रोल किया है। लुटेरा गिरोह को काबू किया है। चोरी चकारी मैं ये मानता हूँ कि आज भी हो सकता है हों, लेकिन अगर हम और आने वाले टाइम में जनता, देखो ये अकेले बबली के बस का नहीं है। मैंने जनता को जागरूक कर दिया, निगरानी कमेटियाँ बना, लोगों को जागरूक कर, जाओ अफसरों के अगर गलत काम करते हैं तो रोको उनको, तो उनसे रुके लोगों को अधिकारों के प्रति सचेत करना, निगरानी कमेटियाँ बनाना। आज जो सरकारी डेवलपमेंट का कार्य आता था, जब भट्ठों में जाते थे तो वहाँ से 3 नंबर की ईंट का ट्राली लगती थी। मेरे बनने के बाद आज भट्ठों में जाके एक बार आप विजिट करके आओ, पूछ लेना आप जाके, ये मैं अपने वो नहीं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से पूछ लेना भैया पिछले इन 5 साल में कितनी कौन से नंबर की ईंटें आज सरकारी कामों, चाहे वाटर वर्क्स बने हों, चाहे गांव में खेतों की सड़कें बनी हों, गलियां बनी हों, कोई और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में गई हों, कम्युनिटी सेंटर में कोई भी मटेरियल, किसी मटेरियल आके पूछना कि क्या 2 नंबर का मटेरियल गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं गया। ठीक है, चलो आपने उसमें सुधार किया है। और जिस तरीके से आपने कहा ना कि पहले भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, दलाली ये सब चलती थी, मैं भी जब आपके टोहाना में आता हूँ तो आपके जो और नेता हैं, चाहे मैं सुभाष बराड़ा की बात करूँ या सरदार निशान सिंह की बात करूँ, उनसे भी मैं जब भी इंटरव्यू करता हूँ सवाल पूछता हूँ। मैंने सरदार निशान सिंह से सवाल पूछे कि देवेंद्र बबली सीधा आरोप लगाते हैं कि जब वो विधायक थे 2000 में निशान सिंह, तो यहाँ दलाली, कमीशन खोरी, एजेंट, वो सब कहीं कहीं चीज़ें चलती थी। तो निशान सिंह ने सीधा सीधा आपको चैलेंज किया है कि देवेंद्र बबली मुझे कोई सबूत दिखा दे। वो कह रहे हैं कि अगर टोहाना में ईमानदारी का कोई नाम है तो उसका नाम सरदार निशान सिंह है। देखिए, टोहाना की जनता से पूछ लीजिए, लोग थोड़े से पॉलिटिकल लोगों की वो प्रेशर मानते हैं। अब वो धीरे धीरे वो भी निकल के आएगा सामने, बोलने लग गए हैं, अब लोग जागरूक हो गए हैं। यहाँ कब्जा का गिरोह बना था, गोलियां चली थी, गोलियां ऑन रिकॉर्ड है, पर्चे दर्ज हुए थे, फॉर्न में बैठे लोगों की ज़मीनें दबाई जाती थी, वो यही लोग थे। वो ये सवाल मैंने पूछा था कि आप कब्जे करते थे, वो तो सब इनकार कर रहे हैं। वो इनकार ही करेगा और कौन कहेगा? कोई जुर्म करके कभी जुर्म को कबूल करता है? ये तो जुर्म से तो एक सिंडिकेट था बना हुआ इनका। आज ये जिनका आपस में इनकी उस टाइम तकरार हुई, इनका झगड़ा क्या था? झगड़ा ही लूट के माल को बांटने का था उस टाइम 2000 का, जब एक सिनेरियो था, बहुत पीछे चले गए आप। उस टाइम भी इनका लूट का एक सिंडिकेट था, उसमें 15-17 लोग थे। ये सब शामिल थे सरगने में, यही हिस्सेदार थे उसमें। सारा शहर बताएगा, हाँ शहर बताएगा उनको। कौन सरदार थे उस वक्त के? यही साथ ही थे ये। कौन? सुभाष बराला और हाँ, ये उस टाइम सिंडिकेट ही एक था सारा। डर क्यों रहे हो? नाम नहीं, मैं कभी डरता नहीं किसी से। आपके टोहाना की जनता को पता तो लगे भाई चीजें। भाई साहब, जनता पे जाओगे, टोहाना में जितने कब्जे पे बाहर चले, जितने मुकदमे हुए, सब्जी मंडी में पंगा हुआ, किसने किया जाके पता कर लो। हमारे CI स्टाफ के पास ज़मीन थी, वो किसने रोकी पता करा लो। हमारे बस स्टैंड के सामने एक हमारा पंजाबी परिवार था, उनकी ज़मीनों पे किसने कब्जे किए पता करा लो। ये एक सिंडिकेट था इनका। और उस टाइम तो ये राजनीति में ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था, ये हिस्सेदार थे। ये यहाँ एक सिस्टम हो रहा है जी, बबली को छोड़ के ये सारे आपस में तालमेल रखते हैं, बबली से तालमेल नहीं रखते, क्योंकि बबली इनकी क्लास का आदमी नहीं है। बबली एक अलग क्लास का आदमी है और ये किसी दूसरे स्कूल में पढ़े हुए हैं। जिस स्कूल में पढ़े हुए हैं वो स्कूल शिक्षा ये देता है। और अब 5 साल ये सत्ता भी नहीं थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। ये कहते हैं मेरी चलती नहीं। भाई क्यों नहीं चल रही? छोरा के लाग रहा था 5 लाख महीने के, गदर दिन महीने में आया करते, अकाउंट में कटता है करते। वो किसी और का छोरा को लुआया टोहाना में, रोज पर्चियाँ लेके दुश्मन के पीछे पीछे हाथ पीछे करके घूमया करता। रोज 3 हफ्ता में 4 बार जाता, न्यू आंगली के नीचे पर्ची दे कर दे आया करता। वो टोहाने की तो कौन थी, किसकी दे के आया करता, पूछो। तो ये देखिएगा, अपने आप को एक भाषा से कुछ अपने आप को अच्छा बताना, वो तो जनता बताएगी। आज बबली भैया, आपने एक सवाल किया कि बबली सख्ती से पेश आया है। मैं कब मना कर रहा हूँ? मेरी जनता का कोई शोषण करेगा, कोई मेरी बहन बेटी की तरफ, उसकी आबरू की तरफ हाथ डाल लेगा, कोई मेरे व्यापारी को तंग करेगा, बबली सख्ती नहीं, उसका गिच्ची पे भी हाथ डाल लेगा, उसका गला भी पकड़ेगा। मेरे लोगों को परेशान करने वाले का बबली गिरेबान तक भी हाथ डाल सकता है। मेरे टोहाने की जनता का शोषण करने वाले को बबली बख्शेगा नहीं किसी भी कीमत पे। और मैंने टोहाना के अंदर सुधार किया है। कहीं ना कहीं यही लोग मेरा प्रचार करते हैं, क्योंकि ये खुद उस दलदल में तसे हुए लोग हैं। ये क्या सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी की बात करेंगे? इनका तो काम ही ये है, इनका कोई दूसरा काम नहीं है टोहाना को आगे बढ़ाना है। आज एज उसके फेवर में नहीं। पहले कहता जी हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा था भाई, लड़ लेता। और अब ये घूमता फिरता है मैंने टिकट चाहिए, कि रेल की इतना कौन टिकट देगा भाई? सरपंच तेरा कैसा हुआ?
ये इन लोगों का क्यों जिक्र करके हम टाइम खराब कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा, जहाँ कहीं ना कहीं जब किसान आंदोलन था या कोरोना था, तो उस वक्त जब बीजेपी जेजेपी का गठबंधन था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी को लेकर लोगों की नाराजगी अब भी है, लोकसभा चुनाव में भी देखी, तो वही नाराजगी देवेंद्र सिंह बबली के सामने भी आती है। बहुत सारे किसान आपसे नाराज है, आप पंचायत मंत्री सरपंचों की बात करूं, बहुत सारे सरपंच आपके विरोध में हैं, वो आपसे नाराज है। तो आपने चुनाव का इम्तिहान देना है, तो किसानों की और सरपंचों की नाराजगी देवेंद्र सिंह बबली का नुकसान नहीं करेगी? आपने सरपंच वाला तो कल देख लिया होगा, हालांकि मुझे पता भी नहीं था। सारे ब्लॉक समितियों के मेंबर, सारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन, जिला परिषद के मेंबर, लगभग 80% सरपंच पंचायत मेंबर, सारे कल क्या बोल के गए हैं मीडिया के सामने। इक्का दुक्का आदमी जिसका मैं नाम लेना ही पसंद नहीं करता, वो लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े, मैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म ले रखा है मैंने, मैं कप्तान का पोता हूँ, एक अच्छा किसान का बेटा हूँ, लैंड होल्डिंग थी हमारे घर में, खांदा पिंदा घर हमारा, सामाजिक घर है, आगे हमने बड़े हैं। अब उनका मैं क्या जिक्र करूँ। आप आगे अपने आप को बढ़ाओ, मुझे क्रिटिसाइज करने से क्या मिलेगा। ताकत दिखानी तो आ जाओ मैदान में, लड़ो लोगों में, जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ करके अपना नाम बढ़ाओ। कौन मना करता है, लोकतंत्र सबका अधिकार है, आपको आना चाहिए। किसी भी बात पे जी हम ये करेंगे हम वो करेंगे, अरे तेरे करने से क्या होगा, तू तो पहले भी कर रहा था, आज भी कर, आगे भी करेगा। ये तो फैसला 2,35,000 टोहाने की जनता ने लेना है, टोहाने के वोटर ने लेना है। रही किसानों की बात, हमारे बीच में किसान तो मैं भी हूँ, मेरे से बड़े किसान तो वो नहीं है। हमने किसान की लड़ाई किसने लड़ी थी, सबसे पहले विधानसभा में कौन बोला था, मैं बोला। किसानों के यहाँ 150 किसानों के नाजायज़ बिजली के प्लंटियाँ लगाई गई थी हरियाणा के इतिहास में। पहली बार अगर बिजली डिपार्टमेंट से प्लंटी वापस कराई, कमेटी बनवा के देवेंद्र सिंह बबली ने कराई थी। मैं जो आज किसान नेता बने बैठे, उसके ट्यूबवेल पे जाके बैठ के 5 घंटे और उन 150 किसानों की मैं प्लंटी वापस करा गया था। बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ी जाति की गई थी, वहाँ भी बबली खड़ा हुआ था। जब जब किसान की बात आई, बबली किसान के साथ खड़ा मिला। और जो किसानों की बात करते हैं, यहाँ किसानों ने एक बार प्रदर्शन किया था, पुरानी बातें हैं, गोलियां चलवाई थी, आदमी मारे गए थे, जो ये देश के गद्दार है, इनके द्वारा आदमी किसान किसने नाम लेके उस टाइम के मंत्री थे, कृषि, यस, उस टाइम कृषि मंत्री थे वो, उनके पिता थे, या उनके पिता थे शायद, या वो थे, उनमें से थे, उनके परिवार के थे। मैं भी उस टाइम स्कूल का, कॉलेज का स्टूडेंट था। उस टाइम यहाँ गोलियां चलवा के किसानों को मरवाया गया था, उनके ट्रैक्टरों को तोड़ा गया था, उनके ट्रैक्टरों को रात भर चलाकर उनके इंजन सीज किए गए थे। ये गवाही पूरा टोहाना का किसान बता के दे भी देगा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ गांवों के कुछ लोगों को दबाव, डर और भय और जूते के नीचे रहने की आदत है। उन गाँव में जिन में उनमें लोगों को, हमारे यहाँ एक फट्टे मरवाने का भी वो था चलन टोहाना में, जहाँ जहाँ उन्होंने फट्टे मरवाए वहाँ वो जीतते थे। तो उन्होंने डेवलपमेंट इसलिए नहीं की, फट्टे मरवाने से वोट मिलती है, तो इसलिए डेवलपमेंट में उनका ध्यान ही नहीं गया और वो करना भी नहीं चाहते थे। मैंने सम्मान भी दिया है। और ये जो ज़्यादा बोल रहे हैं ना, ये पट्टे वाला काम 2-4 के साथ हो जाता तो ये बोलना ही बंद कर देते। लेकिन मेरी सोच दूसरी है, मैं अपनी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव वे में लगाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि 100 के 100 श्री राम भी खुश नहीं कर पाए थे, हमारे भाई हैं सभी के सभी। मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मैंने अगर लड़ाई लड़ी है तो आप लोगों के लिए लड़ी है, आपके बच्चों के लिए लड़ी है। यहाँ जो ये लोग काम राजनीति की चर्चा करते हैं, राजनीति के अपने आप को नेता बताते हैं, दिखाते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ अपने पेट तक सीमित है, इनका सुंडी तक और अपने बच्चों तक। दूसरा इनका एजेंडा टोहाना का डेवलपमेंट, टोहाना के लोगों का सम्मान का एजेंडा इनकी सोच में भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, देवेंद्र सिंह बबली कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, रायशुमारी प्रोग्राम ने शुरू कर दिया है। हम हर रोज़, जैसे हमने पहले भी फैसला लिया था, आज़ाद मेरे लोगों ने लड़ाया, फिर मैं कांग्रेस की टिकट मांगा, कांग्रेस ने उस टाइम हमारी अनदेखी की थी। जेजेपी का जाने का जो फैसला टोहाने की जनता का था, मेरे कार्यकर्ताओं का था। आज जेजेपी से बाहर मुझे लाने का जो फैसला है वो मेरे कार्यकर्ताओं का है। और पिछले चुनाव में जो यहाँ से कांग्रेस की कैंडिडेट थी, उसको 1,15,000 वोट दिलवाने का जो फैसला था, वो भी मेरे टोहाने की जनता और मेरे कार्यकर्ताओं का था। रायशुमारी प्रोग्राम चालू है। जो मेरे कार्यकर्ताओं का आदेश होगा, वो कहेंगे आज़ाद लड़ना है, मैं आज़ाद लड़ूंगा। जो कहेंगे इस पार्टी की टिकट हम कोशिश कर लेते हैं, अगर वो देंगे तो उससे लड़ना, जिस पार्टी का उनको इंटरेस्ट होगा उस पार्टी की टिकट हम भी अप्लाई करेंगे। पार्टी देती है तो उस पार्टी की टिकट से लड़ेंगे, नहीं हम जनता की जो टिकट है, सबसे बड़ी जो प्रजातंत्र में जनता की ताकत होती है, जनता की वोट की ताकत, जनता के बीच में जाके, जनता की अदालत में जाके जनता फैसला लेगी। जनता के कहने से चुनाव लड़ूंगा और मजबूत चुनाव लड़ूंगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ फिर कह रहा हूँ, टोहाने की जनता आशीर्वाद देके जो ये प्रगति की गाड़ी है, इसको मंजिल तक मेरे हाथ से पहुंचाना चाहती है। मेरा पूरा विश्वास है, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे टोहाना से विधायक और हरियाणा सरकार में रहे मंत्री चौधरी देवेंद्र सिंह बबली। और जो भी सवालात थे, चाहे विकास की बातें हो या फिर इनके जो विरोधी हैं
उनके आरोप प्रत्यारोप की बात हो तो सारी की सारी बातें खुल कर की हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम है और जैसे जैसे चुनाव और नज़दीक आएंगे, जैसे जैसे 1 अक्टूबर और नज़दीक आएगी, तो ये सियासी पारा जो है वो लगातार और भी ज़्यादा गर्म होता जाएगा और भी जो चुनावी माहौल है वो और ज़्यादा आपको गर्म दिखाई देगा। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है, टोहाना में जिस तरीके से देवेंद्र सिंह बबली छाती ठोक कर कहते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो यहाँ गुलामी की जो प्रथा थी, आखिर उसको कहीं ना कहीं लोगों को आज़ाद कराने का काम किया है, और कहीं ना कहीं इनको इस बात का बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो मैं ये लोगों की सेवा कर रहा हूँ, जो मैं राजनीति की बजाय जो सेवा नीति मैंने अपनाई है, जो ये पीछे 15 सालों से करने का दावा करते हैं, कि आखिर आपको क्या लगता है, क्या ये सेवा की नीति देवेंद्र सिंह बबली को फिर से विधायक बना पाएगी? और जिस तरीके से इन्होंने चाहे सुभाष बराला की बात करें, परमवीर सिंह की बात करें या फिर सरदार निशान सिंह की बात करें, तो क्योंकि ये तीनों यहाँ के बड़े नेता हैं और देवेंद्र सिंह बबली तो मौके के विधायक हैं ही, तो जो जो बातें उन्होंने बोली हैं, तो आखिर आपका क्या मानना है? और जिस तरीके से देवेंद्र सिंह बबली ने एक बात ये लगातार बार बार कहते हैं कि मेरी टिकट जो है वो जनता के पास है, मैं जो है दरबारी घोड़ा नहीं हूँ, मैं जंगी घोड़ा हूँ, इनको पार्टी टिकट देती है तो ये उससे चुनाव लड़ेंगे, और अगर इनको टिकट नहीं भी मिलती है तो टोहाना की जनता जो इनको आदेश देगी, अगर इनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा तो ये भी चुनाव जो है मजबूती से लड़ेंगे। और टोहाना आखिर कैसे लगातार प्रगति के रास्ते पर चलता रहे, निरंतर आगे बढ़ता रहे, उसके लिए जब तक इनके शरीर में जान है आखिरी दम तक उसका ये प्रयास करते रहेंगे। लेकिन जनता आप है, आप इन लोगों को जो है नेताओं को चंडीगढ़ पहुंचाते हैं और चंडीगढ़ से बाहर किसको निकालना है ये भी रास्ता आप तय करते हैं। तो आखिर इस बार का जो कहीं न कहीं इम्तिहान है, इस बार का जो पेपर है, उसमें देवेंद्र सिंह बबली पास होंगे या फेल होंगे, और टोहाना से इस बार कौन विधायक बनेगा, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।